क्या हुआ? देखो, तुम इस वक्त सवाल जवाब मत करो, हमारे सवाल का सही सही जवाब दो बस। पापा, हरिहर सहाय अपनी कंपनी बेचना चाहता है और धैर्य उसे ठीक ठाक अमाउंट में खरीद रहा है। That's it। लेकिन इसमें लिखा है कि इस कंपनी के आधे हिस्सेदार संपत्ति के मालिक निकेतन सहाय है। मॉम, लगता है बॉम्ब फूटने वाला है। हमें भी यही लगता है। और इसमें यह भी लिखा है कि उनका देहांत हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि ये अब पूरी की पूरी कंपनी हरिहर उनके भाई के नाम हो गई। क्या ये मतलब है? क्योंकि इसमें वसीयत के कागजात नहीं है। पापा, हरिहर सहाय का भाई एक्सपायर हो गया है तो ऑटोमेटिकली कंपनी उनके ही नाम हुई ना। क्या निकेतन साहब ने कहीं लिख कर कहा है कि मेरे बाद ये कंपनी मेरे भाई के नाम हो जाएगी? क्योंकि इसमें वसीयत के कोई कागजात मौजूद नहीं है, तो फिर हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि कंपनी कैसी हुई उसकी? जब हरिहर सहाय ने कंपनी अपने अंडर कर ही ली है तो फिर वसीयत की क्या जरूरत है? और अगर कल निकेतन साहब की पत्नी ने उठकर और उनके बच्चों ने उठकर तुम दोनों पर केस कर दिया तो क्या करोगे तुम? क्योंकि ये साफ जाहिर है कि हरिहर ने धोखे से कंपनी अपने नाम की है, जबकि निकेतन साहब के निधन के बाद इस कंपनी का आधा हिस्सा उनकी बीवी और बच्चों को जाना चाहिए। अगर उन्होंने रजिस्ट्री नहीं भी कराई तब भी ये आधा हिस्सा उसका है और वो कभी भी तुमसे ये मांग सकती। तुम कहां के वकील हो? इतना बड़ा क्लॉज तुम्हें दिखाई नहीं दिया या देखना नहीं चाहते थे? क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर निकेतन सहाय की पत्नी ने तुम पर केस कर दिया तो वो कभी हार ही नहीं सकती, वो जीतेगी। तो फिर हमारे धैर्य बाबू क्या करेंगे? सोचा कि नहीं तुमने? देखिए जी, आप हमारे बच्चे के काम में रोड़ा बन रहे हैं। विद्या जी, जब बच्चे सही रास्ते पे चलना बंद कर दें तो माँ बाप को उनके रास्ते का रोड़ा बनना ही पड़ता है और बेहतर यही होगा कि आप इस मामले में बीच में मत बोलिए। लेकिन पापा वो देखो, हमें समझाने की कोशिश मत करो। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, समझे कि नहीं? दुनिया और इंसान का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है हमें। अगर संतोषी इन कागजात पे दस्तखत कर देती तो तुम बहुत बड़ी दलदल में फंस जाते। ये हमेशा तुम्हारा भला चाहती है, लेकिन तुम इसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। नारायण नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम गौ माता। माते, माते देवी पौलमी तो अत्यंत ही चतुराई से अपने सारे कार्य कर रही है और तो और वो कोई भी प्रमाण भी नहीं छोड़ रही। माते कुछ कीजिए, माते शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माते देव ऋषि, छल भले ही चतुराई से किया जाए किंतु उसका आवरण बहुत ही कम समय के लिए होता है। जिस प्रकार हम देवी पौलमी का कृत्य देख रहे हैं उसी प्रकार ब्रह्मदेव भी उनका कृत्य अवश्य देखेंगे। क्या मॉम, आपने तो कहा था कि यहाँ पे एटम बम फूटने वाला है, पर यहाँ तो मामला पूरा फुसकी बम जैसा लग रहा है। चाचा जी ने चाची को अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। लगता है हमारा ये दाव भी फेल हो गया। नहीं अंकुर, हमारा ये दाव फेल नहीं हो सकता। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर देखना इस सिचुएशन का मंजर ही कुछ और होगा। मतलब? धैर्य संतोषी के कारण थोड़ा बदल जरूर गया है, लेकिन उसे हार बर्दाश्त नहीं। थोड़ी देर बाद वो ऐसे तड़पेगा जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है और उसकी ये छटपटाहट संतोषी पर गाज बनकर गिरेगी।
माते कुछ करिए, देवी पौलिमी ने धैर्य के मस्तिष्क को वश में कर लिया है। गौ माता, इस समय धैर्य का मस्तिष्क हमारी कोई बात स्वीकार नहीं करेगा। तो क्या संतोषी और उसके पति को बचाने के लिए आप कुछ नहीं करेंगी? गौ माता, भले ही संतोषी के पति के मस्तिष्क पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु संतोषी का नियंत्रण अभी क्षीण नहीं हुआ है। माते, संतोषी जब तक प्रयास करेगी तब तक अत्यधिक समय नष्ट हो चुका होगा। आप ही उसकी सहायता कीजिए माँ। धैर्य के मन में तनिक भी संतोष होता तो हम कुछ करते, किंतु इस समय वो पूर्ण रूप से देवी पौलमी की भक्ति में परोक्ष रूप से लीन है, इसलिए हमारा प्रयास व्यर्थ होगा। ये देवर जी कहाँ रह गए हैं? खुद चले गए और सारा काम हमारे भरोसे छोड़ गए। हाय जी, मम्मी जी, आप लोग ऐसी क्या बात कर रहे थे कि हमारे आते ही आपके होश उड़ गए? नहीं तो हम तो बस ऐसे ही गुनगुना रहे थे वो राम भरोसे भरोसे राम भरोसे। अच्छा, ये बताइए कि कल आप मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, घी के पराठे और पुलाव और खीर खाएंगे? नहीं, हमें नहीं खाना। पर तुम ऐसा काहे पूछ रही हो? खाना चाहते हैं ना? ये लीजिए, ये लिस्ट रखिए। इसमें जितना भी सामान लिखा है ना, वो सब ले आइए और कल शाम 6 बजे से खाना बनाना शुरू कर दीजिए। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप दोनों तो सारा टाइम खाली रहते, इसलिए आपके दिमाग में शैतान का घर बन गया है। इसीलिए ऐसे तो उल्टी सीधी बातें करती रहती। अब से इस घर का चूल्हा चौका और साफ सफाई सारी जिम्मेदारी आप दोनों की। पर ज्यादा ना नुकुर की ना तो मामा को बुला देंगे कह रहे हैं। नहीं, हम कर लेंगे। बहुत बढ़िया। और जब ससुर जी घर वापस आए तो उन्हें कह देना कि गांव के बाहर जो सड़क बन रही है ना, वहां पर जाकर काम शुरू करें। पर वहाँ तो उनके लायक कोनो काम नहीं है, क्या करेंगे? वो इंजीनियर तो है नहीं जो दफ्तर में बैठकर अपना दिमाग लगाए। मजदूर की तरह उन्हें अपने हाथ ही चलाने होंगे। कह दीजिएगा। धैर्य सर, शराब पीने से किसी परेशानी का हल मिला है जो आज मिलेगा। आप पीछे ना प्लीज। छोड़ दो मुझे अकेला और चली जाओ यहाँ से। आपसे दूर कहाँ जाएंगे हम? जहन्नुम में जाओ। अरे मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगी, जहाँ जाना वहां जाओ। जब तक तुम यहाँ रहोगे ना, मेरी जान लेकर रहोगे। मेरी बीवी होकर ना तुम मेरी दुश्मन बन गई हो, समझी? तुम जैसी गवार, स्टूपिड, बेवकूफ लड़की ना जिंदगी खराब करती है मेरी। क्योंकि जिंदगी भर गरीब रही हो तुम और मुझे भी गरीब बनाना चाहते। देवी पॉल, हमारे अनुपस्थिति में हमारे कार्यालय का कार्यभार संभाल लीजिए। अब हम सर्वशक्तिमान। तुम मुझे कभी नहीं समझोगी संतोषी। मुझे लगा था कि तुम मेरी दोस्त बनकर मेरे हर कदम पे मेरा साथ दोगी। जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारा साथ नहीं दे रही तो उसके साथ रहने की क्या आवश्यकता है?